नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। ग्रामीणों की सतर्कता से पकड़ा गया अवैध गौवंश से भरा कंटेनर, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पलंग पर सो रहे 11 वर्षीय छात्र को जहरीले सांप ने डसा, इलाज के दौरान हुई मौत। किसान ने घर की चौथी मंजिल पर फांसी लगाकर की आत्महत्या, जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में रविवार को एक बड़ी कार्रवाई के तहत ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने अवैध रूप से गौवंश से भरे एक कंटेनर को पकड़ा। कंटेनर में ठूंसे हुए दर्जनों बैल पाए गए, जिनमें से कई घायल अवस्था में दिखाई दिए। गौवंश से भरा हुआ ट्रक पकड़ा, क्या ले जा रहा था गौवंश। इसमें गाय भरी हुई है, ये हमने पकड़े हैं इनको। ये गाड़ी है, देख लो, ये गाड़ी है, एक गाय भरी हुई है इसमें गौवंश। ये गाय से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है। एक और है, एक ही है। खोलो डालो में गाया नजर ले खोल तो कल लोग क्या खुलेगा अंतिम पूछना खुलेगा रे। ओए क्या खुलेगा मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय युवकों ने पकड़े गए एक युवक से मारपीट कर पूछताछ की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे ये मामला और अधिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सूचना मिलने पर पिपलिया मंडी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कंटेनर को अपने कब्जे में लेकर उसमें भरे गौवंश को स्थानीय गौशाला में छुड़वाया गया। पुलिस द्वारा बताया गया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह कंटेनर मध्य प्रदेश के नसीराबाद से अन्य राज्य की ओर अवैध रूप से गौवंश का परिवहन कर रहा था। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस तस्करी के पीछे कौन लोग शामिल हैं और इस नेटवर्क की जड़ें कहां तक फैली हुई है। गौवंश की स्थिति चिंताजनक बताई गई है। कई पशुओं को तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता थी, जिनका उपचार गौशाला में किया जा रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए बही गांव के आगे कंटेनर रोका था, जिसमें 3 आरोपी पकड़े हैं जो भाग रहे थे, जिनको पुलिस की मदद से पकड़ा और बाकी ग्रामीणों की मदद से भी उनको पकड़ा गया है। सर कितने गौवंश है, किस तरह से गौवंश लगभग 50 से 60 संख्या में है। प्रेजेंटेशन कहाँ से लाना का ले जाना? ये नसीराबाद से कानवन जिला धार की ओर ले जाना बता रहे। सर कितना आरोपी गिरफ्त में, कितना? 3 आरोपी। ये ट्रक अपने बही चौपाटी से होकर अपने बही पार्सनर की तरफ स्पीड से जा रही थी और इसके पीछे पुलिस की गाड़ी भी लगी हुई थी। तो पुलिस वालों ने मिलने वाले को बताया कि ट्रक जा रही है, उसमें कुछ हो सकता है। तो हमने उस हिसाब से उस गाड़ी के पीछे हमने भी मोटरसाइकिल लगाई और इसमें 4 जने थे ट्रक में। तो चारों में से एक ने पुलिस वालों ने पकड़ के मेरे हाथ में थमा दिया और 3 के पीछे पुलिस खेतों में गई उनको पकड़ने के लिए, जिसमें से 2 हाथ में आ गए और एक हमने पकड़ रखा था। तो ये भी भागने की कोशिश कर रहा था। तो थोड़ी बहुत देखा ही आपने, थोड़ी बहुत करी है उसकी। जिस तरह से गौवंश कितने भरे थे इसमें, क्या गौवंश उससे पूछा हमने तो 60 की बता रहा था, वो जो ट्रक में बैठा था। ये नसीराबाद से लाया, ये बता रहा था। कौन पुलिस अधिकारी आपके साथ? अपने सैनी साहब थे, राकेश जी सैनी, ये साथ में थे और एक जवान और साथ में था। नीमच जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र की डिकेन चौकी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव मांडा में एक दुखद मामला सामने आया है। यहां सर्पदंश से 11 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अमन पिता प्रहलाद उम्र 11 वर्ष जाति रहकर मांडा गांव का रहने वाला था, जो कक्षा 7वीं में भी अध्ययनरत था। शनिवार देर रात करीब 2 बजे जब वह परिवार के साथ घर में पलंग पर सो रहा था, इसी दौरान करीब 4 फीट लंबे जहरीले उसके कान के नजदीक डस लिया। दर्द होने पर वह चिल्लाते हुए उठा और कान को खुजाने लगा। इस दौरान परिजनों ने देखा कि उसके पास से एक सांप डसकर जा रहा है। तत्काल परिजनों से लेकर 2:30 बजे रात को जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां इलाज के दौरान सुबह करीब 6:30 बजे मासूम ने अपने पिता के सामने ही दम तोड़ दिया। वहीं मासूम की मौत से परिजन सदमे में हैं। रविवार सुबह जिला चिकित्सालय में पुलिस ने मृतक के शव को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना रात को 2 बजे वो बच्चे को सांप ने काट लिया था कान के पीछे। नीमच जिले की सिरन थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में अज्ञात कारण के चलते आत्महत्या का मामला सामने आया है। यहाँ एक 50 वर्षीय किसान ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक पुखराज पिता मोहनलाल राठौर उम्र 50 शनिवार शाम को खेत पर बोनी करके घर आए और कुछ देर बाद खाना खाने के बाद मकान की चौथी मंजिल पर बने कमरे में सोने गए, जहां रात में अज्ञात कारण के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब सुबह काफी देर तक पुखराज नहीं उठे तो परिजन उठाने गए, तब उन्होंने पुखराज को फांसी के फंदे पर लटका देखा, जिसके बाद परिजन उन्हें फंदे से उतारकर जिला चिकित्सालय नीमच लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं आज जीरन पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
मंदसौर शहर में आज संत कबीर के अनुयायियों द्वारा कबीर महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन शहर के संजय गांधी उद्यान में किया गया, जिसमें संत उत्कृष्ट कार्य करने वाले एवं प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया। इससे पूर्व शहर में एक वाहन रैली निकाली गई जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम पहुंची। संत कबीर जयंती हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जो इस साल 11 जून 2025 को थी। ये दिन संत कबीरदास के जन्म का प्रतीक है, जिन्हें एक महान कवि, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत के रूप में माना जाता है। उनके दोहे आज भी समाज में प्रासंगिक बने हुए हैं और लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। संत कबीर जयंती के अवसर पर लोग उनकी कविताओं का पाठ करते हैं और उनसे शिक्षा लेते हैं। ये दिन विशेष रूप से वाराणसी में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है, जहां संत कबीर का जन्म हुआ था। कई स्थानों पर मिलन और सत्संग का भी आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में मंदसौर में जिले में संत कबीर के अनुयायियों द्वारा मंदसौर शहर में कबीर महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में किया गया है, जहां संतजनों के साथ ही समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एवं शिक्षा में समाज व परिवार का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया है। कबीर की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले इस समारोह में कबीर की शिक्षाओं और उनके जीवन पर चर्चा की जाती है। इस समारोह में कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। कबीर महोत्सव में संगीत और नृत्य के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जो कबीर की शिक्षाओं को प्रदर्शित करते हैं। जी सर, विशाल कबीर महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर अखिल भारतीय भले समाज मालवी भले समाज के तत्वाधान में रैली निकाली जा रही है, जो अम्बेडकर चौराहा से प्रारंभ होकर वहाँ पर हमने पुष्पमाला पहनाकर वहाँ से हम गांधी चौराहे पर आए हैं। यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति को पुष्पमाला पहना के हम सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे होते हुए, महाराणा प्रताप चौराहे होते हुए कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में पहुँचेंगे, जहाँ पर विशाल कबीर भजन संध्या, साथ में हम संत समागम भी होगा और जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं उनका सम्मान समारोह भी रखा गया है। बस प्रोग्राम यही है। यहाँ से जाने के बाद जो है हमारा कबीर भजन संध्या का आयोजन होगा। उसके बाद जो है संतों का सम्मान और अतिथियों का सम्मान भी होगा और प्रतिभावान छात्र छात्राएं जो है और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं उनका सम्मान समारोह भी रखा गया है। भोपाल में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय द्वारा 4 चरणों में सिविल डिफेंस अधिकारी एवं वॉलंटियर्स को 7 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ, जिसमें 7 दिवसीय राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन TOT ट्रेनिंग थी। वो सीधा हो जाएगा, अगर ऐसे रहेगा तो विंड पाइप मुड़ा रहेगा और उसके जो माउथ और रेस्ट ब्रीदर है वो सीधा उसके हाथ तक नहीं जा पाएगा। तो हमेशा क्या करना है, बेरियर वाइज इसके ऊपर रखना है और इसके नाक को पिंच करना है। जैसे मैंने एक बार रेस्ट ब्रीथ दिया, इसको नाक को छोड़ देना है और इसको माउथ को खोलना है और पूरा सांस भरना है और 1 सेकंड के लिए दिया, छोड़ा, 2 बार रेस्ट ब्रीथ दिया। भोपाल होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय द्वारा 4 चरणों में सिविल डिफेंस अधिकारी एवं वॉलंटियर्स को 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जिले से 2 सिविल डिफेंस अधिकारियों का चयन कर उज्जैन डिवीजन भेजा गया, जिसमें उज्जैन डिवीजन से मंदसौर सिविल डिफेंस, मंदसौर से एडिशनल चीफ वार्डन जितेंद्र कनौजिया, डिविजनल वार्डन जयनीश बरडिया का चयन हुआ। इन्होंने भोपाल राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर का प्रशिक्षण, जिसमें NDRF 11वीं बटालियन भोपाल द्वारा ट्रेनिंग दी गई, जिसमें जिस प्रकार देश में आपातकाल की स्थिति में सिविल डिफेंस के क्या कार्य होंगे और किस प्रकार से कार्य करना है, क्योंकि कोई भी डिजास्टर या कोई भी आपदा, कोई भी दुर्घटना घटती है, वहां तक पहुंचने के लिए पुलिस और प्रशासन को समय लगेगा। उस दौरान उस क्षेत्र में रहने वाला सिविल डिफेंस वॉलंटियर किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाएगा, यह जानकारी देते हुए बाढ़, भूकंप, एयर अटैक, एक्सीडेंट या कहीं आग लग जाती है, उस दौरान क्या क्या सावधानी रखना है और किस प्रकार प्रशासन की मदद करते हुए वॉलंटियर अपनी भूमिका निभाएंगे, यह प्रशिक्षण दिया गया। एवं अंत में प्रशिक्षण के अंतिम दिवस पर उप पुलिस महानिरीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। होमगार्ड कमांडेंट महोदय द्वारा हमारे जिले से 2 लोगों को चयनित करके और भोपाल डिविजनल की ओर से नाम भेजे गए थे, जिसमें NDRF की टीम द्वारा हमको प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी बाढ़ आपदा को देखते हुए या जो अभी पिछले कुछ दिनों की जो घटना हुई है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें किस प्रकार सिविल डिफेंस मदद करेगी पुलिस की, प्रशासन की और आर्मी की, वह प्रशिक्षण हमको दिया गया है। जिस प्रकार से जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान का, पंजाब वगैरह में जो बम गिरे थे और अनएक्सप्लोडेड बम अगर हमको कहीं मिलता है तो उसको कैसे सेफ्टी करना है, कैसे वहाँ से लोगों को बचाना है। यदि बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो हम लोगों को पहले प्राथमिकता
किसको देना है, कैसे सूचना देना है प्रशासन को, जो कि सिविल डिफेंस का जो कंट्रोलर है वो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर महोदय हैं, उनके अंडर में हम लोगों को काम करना है। और मंदसौर ज़िले में भी काफ़ी 200 लोगों का जो है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भर्ती किए गए हैं। जल्द ही उनका प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया जाएगा। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद के मार्गदर्शन में अफजलपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार जाटव के द्वारा एक मारुति ऑल्टो कार में रखी 162 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। अवैध शराब 10 पेटी 90 लीटर एवं 6 पेटी पावर बियर 72 लीटर कुल 162 लीटर शराब में आरोपी शंभू गायरी को गिरफ्तार किया। मुखबिर सूचना मिलने पर एक मारुति कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर GJ 36F8401 है अवैध शराब भरकर ग्राम अरनिया गुर्जर से कुचड़ौत तरफ आ रही है। थाना अफजलपुर पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर उक्त मारुति कार को रोककर कार चालक ने भागने की कोशिश की, जिसको पुलिस द्वारा पकड़कर कार की तलाशी ली, जिसमें कार के अंदर से अवैध शराब मिली। अफजलपुर पुलिस द्वारा आरोपी शंभू पिता लक्ष्मण गायरी निवासी नाग खजूरी थाना सीतामऊ को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एवं अन्य आरोपी राजेंद्र सिंह निवासी जमुनिया शकर, राहुल सिंह निवासी मालिया, बापूलाल डोली निवासी केलू खेड़ी को अपराध में संलिप्तता होने से उक्त सभी को शराब मामले में आरोपी बनाया गया। कल हमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि शंभू सिंह पिता लक्ष्मण गायरी निवासी खजूरी नाग ये अपनी अल्टो कार में शराब लेकर अरनिया गुर्जर से कुचड़ों तरफ जा रहा है। तो हमारे द्वारा वहाँ पर अरनिया गुर्जर चेक पोस्ट पर चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान हमने गाड़ी को रोका और गाड़ी को चेक करी हमने, तो गाड़ी के अंदर कुल 16 पेटियाँ शराब की पाई गई। उसके शराब के संबंध में इससे पूछताछ की गई शंभू से, तो उसके द्वारा कोई लाइसेंस होना नहीं बताया गया। तो अवैध शराब होना पाए जाने से आरोपी से धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत शराब जब्त की गई। फिर उसके बाद आरोपी से थाने पर लाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी से अवैध शराब के संबंध में पूछताछ की गई, तो आरोपी द्वारा बताया गया कि आरोपी ने जो जब्तशुदा शराब है राजेंद्र सिंह और राहुल सिंह निवासी रतलाम से खरीदी थी और बापूलाल ढोली को देने जा रहा था। अभी आरोपी को पुलिस रिमांड पे पेश किया गया है। पुलिस रिमांड प्राप्त करने के उपरांत इसमें जितने भी अन्य शराब तस्करों की संलिप्तता होगी उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पिपलिया मंडी में विगत दिनों बालाजी मंदिर में संदिग्ध व्यक्ति ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे चौकी प्रभारी धर्मेश यादव ने 24 घंटे में चोरी का खुलासा कर दिया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चौकी प्रभारी धर्मेश यादव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया और क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों की गहनता से जांच शुरू की। देर रात सामने आए फुटेज में एक संदिग्ध युवक कैमरे में कैद होता दिखाई दिया। पुलिस ने तकनीकी सहायता से संदिग्ध युवक की पहचान कर 24 घंटे के भीतर उसे हिरासत में ले लिया। सख्ती से पूछताछ में युवक ने मंदिर में चोरी की वारदात को कबूल किया। इस खुलासे के साथ ही पुलिस ने राहत की सांस ली। वहीं मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की तत्परता की सराहना की। यह घटना पिपलिया मंडी चौकी क्षेत्र के खातिया खेड़ी मार्ग स्थित बालाजी मंदिर की बताई जा रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। विगत 20-21 तारीख की मध्य रात्रि को रात को 2:30 बजे एक अज्ञात चोर द्वारा सोने पड़े मंदिर तुरंत बालाजी मंदिर खातिया खेड़ी रोड पर स्टेशन के पास एक चोर मंदिर को सोना देख के घुसा उसमें और दान पेटी का ताला तोड़ के सारी राशि चुरा ले गया। सुबह फरियादी द्वारा मंदिर समिति द्वारा रिपोर्ट की गई। उस रिपोर्ट पर से उनके बताए गए हुलिये के अनुसार CCTV फुटेज खंगाले गए और चोर को उसी फुटेज के आधार पर चोर को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया। सर चोरी करने क्या कारण रहा था उस समय? संभवतः ये ट्रेन रूट से आया था, महाराष्ट्र का रहने वाला है। सोने मंदिर को देख के चोरी की गई। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673।
श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।